गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, टिश्यू कल्चर क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। पादप ऊतक संवर्धन, जिसको हिंदी में कहते हैं पादप ऊतक संवर्धन, जो जैव तकनीकी जो कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, उसका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी सभी तकनीकों का समन्वय होता है जो कि मानव समुदाय के लिए लाभ प्रदान करता है, और साथ ही साथ इसमें जो है सूक्ष्मजीवी अनुक्रियाएं भी इसके साथ सम्मिलित होती हैं। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो जैव तकनीकी में जीन या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ये और साथ ही साथ पादप ऊतक संवर्धन, जिसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं, ये दो ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो कि जैव तकनीकी को जो है उपयोगिता प्रदान करते हैं। विश्वव्यापी उपयोगिता बोलते हैं जिसको, यह उपयोगिता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका एक डेफिनेशन बोलें तो सबसे बढ़िया डेफिनेशन उसका होता है पादप ऊतक संवर्धन प्रायोगिक विधियों का वह संग्रह होता है जिसमें अलग किए गए कोशिका या ऊतक या अंग, जैसे परागकोश, परागकण या भ्रूण, भ्रूणाभ आदि से अत्यधिक संख्या में संपूर्ण पौधे को नियंत्रित तथा अजर्मीकृत अवस्था में विकसित किया जा सकता है। इसका मतलब कहना चाहिए कि किसी भी सेल, टिश्यू, ऑर्गन को जब हम एक कंट्रोल्ड कंडीशन में सूटेबल मीडियम में जो है हम ग्रोथ करते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स बनाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो जो है एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स जो है एक सेल से हम बना सकते हैं। ऐसे इसका उपयोग इसलिए है क्योंकि ऐसे वे प्लांट्स जिनमें जो है रिप्रोडक्शन संभव नहीं हो पाता, उसमें जो है हम प्लांट टिश्यू कल्चर के ज़रिए ही बहुत सारे प्लांट्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है इसका वर्ड, जो एक और परिभाषा हम बना सकते हैं, टिश्यू कल्चर इज द कलेक्शन ऑफ दैट एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस through which plant are developed in control and aseptic condition from isolated cell organs। जो भी वही जो मैंने बताया अभी आपको कि टिश्यू कल्चर में जो है वो ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जहाँ पर किसी भी एक प्लांट सेल से, ऑर्गन से जो हम एसेप्टिक कंडीशन में बहुत सारे प्लांट्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी को प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम दूसरा देखें, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री जो है उसके बारे में हम देखेंगे कि सबसे पहले पादप ऊतक संवर्धन के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि श्लीडेन और श्वान जो है, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें दो नियम उन्होंने बताए थे। ठीक है, जिसमें पहला नियम होता है कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, इसको उस समय ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पाया। ठीक है, बाद में जो है दूसरा नियम बताया गया, कोशिका क्रियात्मक रूप से स्वतंत्र होती है तथा पूर्ण शक्तता की जो है इसमें टेंडेंसी या कैपेसिटी जो है वो पाई जाती है, या पूर्ण शक्त होती है ये। ठीक है, ये उस समय तो ज़्यादा अच्छे से साबित नहीं हो पाया क्योंकि इसके लिए कोई प्रमाण नहीं थे। ठीक है, पर एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिसको हाबरलैंड कहते हैं, जिन्हें पादप ऊतक संवर्धन या प्लांट टिश्यू कल्चर का फादर कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही बताया कि कोशिका जो है एक संपूर्ण कोशिका में संपूर्ण जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो निहित होती है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि पौधों की कोशिकाएं पूर्ण शक्तता होती है, अर्थात अगर एक कोशिका को एक कंट्रोल्ड कंडीशन में सूटेबल मीडियम प्रोवाइड किया जाए तो एक सेल जो है वो कंप्लीट प्लांट जो है बना सकता है। इसी जो फिनोमेना को टोटेपोटेंसी कहते हैं या पूर्ण शक्तता कहते हैं। मतलब एक प्लांट में या एक सेल में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो पूरे कंप्लीट प्लांट को रिजनरेट कर सकता है या फिर से बना सकता है। इसी को कहते हैं टोटेपोटेंसी। ठीक है, इसे जो है बाद में मिलर और स्कूग ने जो है बताया कि प्लांट
को एक सेल को जो है कंप्लीट प्लांट बनाने के लिए उसमें कुछ ग्रोथ हार्मोन्स और जो है उसमें जो है मीडियम में कुछ ग्रोथ हार्मोन्स भी चाहिए होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिसके साथ ही एक प्लांट को कंप्लीटली ग्रोथ कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये उसकी हिस्ट्री हुई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम प्लांट टिश्यू कल्चर के एम क्यों कर रहे हैं ये प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि न्यू प्लांट के डेवलपमेंट के लिए उसके ऑर्गन को बिना सीड के या सीड के अलावा हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए जो है हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ हम हाइब्रिड वैरायटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, फिर डिसीज़ फ्री प्लांट जो है वो हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जो इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है प्लांट की, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम हैप्लॉइडी प्लांट को जो भी इससे डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा भी नए प्लांट वैराइटीज़ को जो है डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट को भी बना सकते हैं, ऐसे प्लांट जो कि ऐसे कंडीशन में ग्रो करते हैं जो कि अनफेवरेबल होता है, उसमें भी उस स्ट्रेस को अवॉइड करते हैं, ऐसे प्लांट को भी हम बना सकते हैं। और उसके साथ साथ ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है, ऐसे प्लांट जिसको हम जीन को ट्रांसफ़र करके बनाते हैं, ऐसे प्लांट्स को भी जो है बना सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है। इसके बाद आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके लिए कौन कौन से लैब में रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या ज़रूरी आवश्यकताएँ होती हैं जिससे प्लांट टिश्यू कल्चर आसानी से किया जाता है। थैंक यू।